रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। इसकी कहानी दो युवा प्रेमियों की त्रासदी पर आधारित है, जिनकी मृत्यु अंततः उनके परिवारों के बीच शांति स्थापित करती है। इस नाटक को 5 अध्यायों में बांटा गया है, तो चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। वेरोना के सुरम्य शहर में, जहां खूबसूरत बगीचे और विशाल महलों की छटा बिखरी पड़ी है, वहां दो प्रतिष्ठित परिवार कैपुलेट और मोंटेग्यू के बीच एक पुरानी दुश्मनी भी पल रही है। इस दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शहर के लोग भी इसे भूल चुके हैं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन इसी दुश्मनी की छाया में दो युवा दिलों की धड़कनों में प्यार की मिठास घुलने लगती है। रोमियो मोंटेग्यू और जूलियट कैपुलेट दोनों ही अपने परिवारों की नफरत से अनजान एक दूसरे में अपनी जिंदगी की उम्मीदें तलाशते हैं। उनकी कहानी एक ऐसे प्रेम की मिसाल है जो अपने आप में एक त्रासदी को जन्म देती है। पहला अध्याय, वेरोना का परिचय और कैपुलेट तथा मोंटेग्यू परिवारों के बीच दुश्मनी। वेरोना एक शहर जहां की हवाओं में प्रेम के साथ साथ दुश्मनी की भी एक गहरी खुशबू बसी हुई है। यहाँ के चौराहे और गलियां अक्सर दो प्रतिष्ठित परिवारों कैपुलेट और मोंटेग्यू के युवकों के बीच होने वाली झड़पों की गवाह बनती हैं। इन झड़पों का आरंभ इतना पुराना है कि अब तक किसी को भी स्मरण नहीं कि यह विवाद कब और क्यों शुरू हुआ था। स्थानीय बाजार में एक दिन जब मोंटेग्यू और कैपुलेट के सेवक आपस में टकरा गए, तो उनके बीच हल्की फुल्की तकरार ने जल्द ही तलवारों की झनकार में बदल गई। यह दृश्य न केवल उनके परिवारों के बीच की कटुता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस प्रकार यह दुश्मनी शहर के अन्य निवासियों के जीवन को भी प्रभावित करती है। इसी बीच वेरोना के प्रिंस एस्कलस ने इस झगड़े को शांत कराया और एक चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई भी हिंसा शहर की शांति को भंग करेगी तो उसका परिणाम मृत्युदंड होगा। इस घटना ने दोनों परिवारों के बुजुर्गों को भी चिंता में डाल दिया, जो अपने पुराने वैर के परिणामों से अवगत थे। वहीं रोमियो मोंटेग्यू, जो इस झगड़े से दूर था, अपने पहले प्यार रोजलीन के ख्यालों में खोया हुआ था। रोमियो का दिल प्यार में पहले ही टूट चुका था और वह इस दर्द को भुलाने की कोशिश में लगा हुआ था। दूसरा अध्याय, रोमियो का जूलियट से पहली मुलाकात और उनके बीच पनपता प्रेम। वेरोना की गर्मियों की एक खुशनुमा शाम थी जब कैपुलेट परिवार ने एक भव्य मास्क पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी का मकसद था समाज के अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के साथ मिलना जुलना, परंतु इसी पार्टी में भाग लेने का निर्णय रोमियो मोंटेग्यू और उसके मित्रों ने भी किया। रोमियो का इरादा था अपने पुराने प्रेम से ध्यान हटाने का, और उसने सोचा नहीं था कि यह शाम उसकी जिंदगी को बदल देगी। पार्टी में प्रवेश करते ही रोमियो की नजरें एक ऐसी युवती पर पड़ीं जिसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर दिया। यह जूलियट कैपुलेट थी, जो अपने घर की रौनक बढ़ा रही थी। जूलियट की आंखों में वह चमक थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। रोमियो, जिसे अब तक केवल रोजलीन का चेहरा याद था, उसने पहली बार में ही जूलियट को अपना दिल दे दिया। उस रात जूलियट और रोमियो ने अपने परिवारों की दुश्मनी से बेखबर होकर कई बातें की। उनकी बातचीत में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावनाएं साफ झलक रही थीं। जब तक वे एक दूसरे के परिचय से अवगत हुए, तब तक उनके दिलों में प्रेम की गहरी जड़ें जम चुकी थीं। रोमियो को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जूलियट कैपुलेट है, और जूलियट ने भी रोमियो के मोंटेग्यू होने का सच जानकर दुखी हुई। लेकिन यह जानकारी उनके प्रेम को कमजोर नहीं कर पाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों के बीच की दुश्मनी से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह निर्णय उनके लिए आने वाले समय में कई चुनौतियों का कारण बनने वाला था। तीसरा अध्याय, गुप्त विवाह और त्यबाल्ट के साथ रोमियो का संघर्ष। प्रेम की उस भव्य रात के बाद जूलियट और रोमियो के दिलों में एक दूसरे के प्रति गहरे भाव जाग उठे थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों की दुश्मनी को दरकिनार करते हुए एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
इसके लिए उन्होंने फ्रायर लॉरेंस की मदद ली, जो रोमियो का मार्गदर्शक और धार्मिक गुरु था। फ्रायर लॉरेंस ने उनके प्रेम की गहराई को समझते हुए उन्हें गुप्त रूप से विवाह करने की सहमति दी। गुप्त विवाह की योजना बनाते समय रोमियो और जूलियट ने अपने परिवारों की प्रतिक्रियाओं के बारे में भी सोचा। उन्हें पता था कि यह खबर उनके परिवारों के लिए अप्रत्याशित और शायद अस्वीकार्य भी होगी, लेकिन उनका मानना था कि उनका प्रेम उनके परिवारों की दुश्मनी को खत्म कर सकता है। विवाह का दिन आया और फ्रायर लॉरेंस की कुटिया में एक साधारण समारोह में रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। यह क्षण उनके लिए अत्यंत ही खास था और उन्होंने इसे गुप्त रखा। हालांकि उनकी खुशियां लंबी नहीं थीं। विवाह के बाद जल्द ही रोमियो का सामना त्याबाल्ट कैपुलेट से हुआ, जो जूलियट का चचेरा भाई था। त्याबाल्ट, जो पहले से ही मोंटेग्यू परिवार से नफरत करता था, रोमियो को देखकर उससे द्वंद्व लड़ने के लिए उकसाया। रोमियो ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि अब वह त्याबाल्ट का संबंधी भी था, लेकिन उसके मित्र मर्क्यूशियो की भावनाएं इस बात से आहत हुईं और उन्होंने त्याबाल्ट को चुनौती दी। दुर्भाग्यवश इस लड़ाई में मर्क्यूशियो की मृत्यु हो गई, जिससे रोमियो बहुत विचलित हुआ और उसने त्याबाल्ट से बदला लेने का निर्णय किया। उनके बीच हुई लड़ाई में त्याबाल्ट मारा गया, जिससे रोमियो को वेरोना से निष्कासित किया गया। चौथा अध्याय, त्रासदी की ओर अग्रसर पात्रों की गलतफहमियां और योजनाएं। वेरोना से निष्कासित होने के बाद रोमियो ने फ्रायर लॉरेंस के पास शरण ली। उसका हृदय दुख और पश्चाताप से भरा हुआ था। फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को धैर्य रखने की सलाह दी और उसे आश्वासन दिया कि वह जूलियट से मिलने का एक सुरक्षित तरीका खोज निकालेगा। उसी रात रोमियो गुप्त रूप से जूलियट के पास पहुंचा, जहां उन्होंने अपने प्रेम की गहराइयों में डूबकर एक दूसरे से विदाई ली। इस बीच जूलियट के पिता कैपुलेट ने जूलियट का विवाह पेरिस से कराने का निर्णय लिया। जूलियट, जो पहले से ही रोमियो की पत्नी थी, इस निर्णय से बेहद दुखी और विचलित हुई। उसने फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगी, जिसने उसे एक योजना सुझाई। फ्रायर ने उसे एक झड़ी दी, जिसे पीने से वह कुछ समय के लिए मृत प्रतीत होगी, ताकि उसके विवाह को टाला जा सके। जूलियट ने फ्रायर लॉरेंस की योजना के अनुसार उस जड़ी को पी लिया और उसका शरीर निष्क्रिय हो गया। जब कैपुलेट परिवार ने उसे मृत समझा, तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को इस योजना के बारे में सूचित करने के लिए एक संदेश भिजवाया, लेकिन दुर्भाग्य से यह संदेश रोमियो तक नहीं पहुंचा। रोमियो को जब यह खबर मिली कि जूलियट मर चुकी है, तो उसने गहरे शोक में डूबकर अपने लिए भी मृत्यु का निर्णय लिया। वह जूलियट की कब्र के पास पहुंचा और वहां उसने विष पी लिया। जूलियट की जड़ी का प्रभाव समाप्त होने पर जब वह जागी, तो उसने रोमियो को अपने बगल में मृत पाया। इस दृश्य से आहत होकर जूलियट ने भी रोमियो के खंजर से अपने आप को मार डाला। 5वां अध्याय, मृत्यु और मिलन, अंतिम परिणाम। जूलियट की कब्र पर एकत्र हुए विषाद और मौन के बीच वेरोना की सुबह ने दो प्रेमियों की त्रासदी को उजागर किया। रोमियो और जूलियट की दुखद मौत ने न केवल उनके परिवारों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे वेरोना को भी स्तब्ध कर दिया। जब कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवारों ने अपने बच्चों के शवों को देखा, तो उन्हें अपनी आपसी दुश्मनी पर गहरी पश्चाताप हुई। फ्रायर लॉरेंस ने सबके सामने आकर सारी घटनाओं का विवरण दिया और बताया कि कैसे उनकी योजना ने इस त्रासदी को जन्म दिया। उनके विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों युवा प्रेमी अपने परिवारों के बीच सुलह की आशा में जी रहे थे। प्रिंस एस्क्लस ने इस दुखद घटना को एक सबक के रूप में प्रस्तुत किया और दोनों परिवारों को आगाह किया कि उनकी आपसी दुश्मनी ने उनके सबसे प्यारे लोगों की जान ले ली है। इस घटना के प्रभाव से दोनों परिवारों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने बच्चों की याद में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया, जो वेरोना में शांति का प्रतीक बनेगा। इस त्रासदी ने न केवल दो परिवारों को एकजुट किया, बल्कि पूरे शहर को भी एक नई दिशा दी।
यह दुखद घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी बन गई जो अपने स्वार्थ और द्वेष के कारण दूसरों का जीवन दुखमय बनाते हैं। रोमियो और जूलियट की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि प्रेम की शक्ति द्वेष को पराजित कर सकती है और शांति की राह में पहला कदम हो सकती है।